नमस्कार, रिसेंटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विगत सोमवार को एक युवती जली हुई अवस्था में नेशनल हाईवे के किनारे थाना तिलहर के अंतर्गत नगरिया मोड़ के नामक स्थान पर मिली थी। युवती नग्न अवस्था में बदहवास नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी थी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस उसको ले जाकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस के बार बार पूछने पर भी उसने अपने साथ हुए इस हादसे के विषय में कुछ भी नहीं बताया, जबकि वो होश में थी और उसने अपना मोबाइल नंबर भी बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी बरेली परिक्षेत्र राजेश पांडे ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उसने अपने बयान दिए हैं। पुलिस लगातार विवेचना कर रही है, उसके बयानों का अध्ययन कर रही है, बयान वो बदल रही है। फिर भी जिन लोगों का नाम ले रही है उन पर भी नजर रखी जा रही है। जब युवती बार बार अपने बयान बदल रही थी तब अनेक प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे और पुलिस विवेचना भी कर रही थी। आज पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने पत्रकारों को बताया कि इस घटनाक्रम में एक उसकी सहपाठी युवती जिसका नाम पिंकी है, उसका अहम रोल है और उस पर साजिश रचने का भी आरोप है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि पिंकी जो एसएस कॉलेज में इस युवती के साथ, पीड़िता के साथ पढ़ती थी, वो बार बार उसको लड़कों से बात करने के लिए, अपने मित्रों से बात करने के लिए उकसाती थी। फोन पर बात कराने के लिए प्रयास करती थी। कई बार फोन पे बात भी कराया, कई लोगों से दोस्ती करने के लिए वो कहती थी। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने यह भी बताया कि घटना वाले दिन पिंकी ने पीड़िता को अपने बहन के देवर मनीष तथा बुआ के बेटे राजू से मिलने के लिए खिरिया खुर्द नामक गांव में बाग में भेजा। वहां जब पीड़िता पहुंची तो वहां सुभाष नामक लड़का भी मौजूद था। इन तीनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर मिट्टी का तेल उसके ऊपर फेंक कर आग लगा दी। पुलिस को अभियुक्तों के विरुद्ध कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, किंतु पीड़िता के डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को आधार मानते हुए पिंकी सहित मनीष, राजू और सुभाष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवती ने यहाँ सदर अस्पताल में जो मजिस्ट्रेट गए उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, जो इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, मृत्यु पूर्व कथन, जो कि वो गंभीर हालत में थी, 50% से ऊपर उसको बर्न्स थे। तो जब उन्होंने इसका स्टेटमेंट लिया तो उस वक्त उसने केवल इतनी बात वो बता पाई कि मैं कॉलेज के तीसरे मंजिल पे थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। लेकिन उसके बेहतर उपचार के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि पहले उसका उपचार बढ़िया हो, उसके बाद बातचीत हो सकती है। बातचीत वो कर रही है लड़की। उसको तत्काल रात में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय जो लखनऊ में है वहाँ के लिए रेफर किया गया है और रात में वहाँ उसको वहाँ एडमिट करके और ये सुनिश्चित किया गया कि उसका बेहतर उपचार हो। साथ में एक डिप्टी एसपी यहाँ से गए थे जो लाइजनिंग के लिए थे, वहाँ लोकल ऑफिसर्स के साथ में एक महिला सब इंस्पेक्टर, 2 महिला सिपाही थे, एक थाने के सब इंस्पेक्टर भी गए थे ताकि उपचार में कोई कोताही ना हो। 23 तारीख को एज ए मैटर ऑफ रूटीन वहाँ भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा। उस पर उसने 2 नाम बताए कि एक उसकी सहपाठी है पिंकी और एक उस पिंकी का ही रिश्तेदार है जो उसकी बहन का देवर है एक्चुअली, मनीष। ये दोनों थे। पिंकी के कहने पर ही वो निकली थी वहाँ से। उसने कहा कि चलो मैं आती हूँ और वहाँ मिलो। इस पर मैं बाहर निकली और उसके बाद फिर मनीष के साथ में 2 नामों के बाद हम लोगों ने ये प्रयास किया कि और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो क्योंकि वो लड़की बात करने की स्थिति में थी तो उनके परिवार वालों से अनुमति लेकर और उनके सहयोग और सहमति से उसके और भी धीरे धीरे कुछ चीज़ें पूछी गई। जब भी वो बात करने की स्थिति में रहती थी तो उससे पूछा गया, तो कई उसके वीडियोस बनाए गए ताकि चीज़ें क्लियर हो।
तो उस आधार पर ये बात समझ में आई कि उसने ये कहा कि हमारे साथ 3 लोग थे, जिसमें एक मनीष था, एक राजू था जो पिंकी के बुआ का लड़का है, और एक सुभाष था जो सहपाठी ही है और पिंकी का भी मित्र है और मनीष का भी मित्र है। पिंकी ने ही कहा कि तुम चलो मैं आती हूँ, और इसके पहले भी उसने ये बताया कि पिंकी ने अपने इन मित्रों से उसकी दोस्ती कराने की कोशिश की थी और उससे वीडियो कॉल कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसके द्वारा मना कर दिया गया था। इसके बाद इसने यह भी बताया कि इन तीनों ने वहाँ पहुँचकर, राईखेड़ा पहुँचकर वहाँ इसके साथ गलत करने का प्रयास किया, और जब इसके द्वारा रेजिस्ट किया गया तो उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़कर इसको आग लगाया, जान से मारने की कोशिश की, और इस पर वो भागी वहाँ से। उसके बाद किसी तरह से गांव वालों ने मिलकर और पुलिस ने मिलकर उसकी सहायता की और उसका उपचार के लिए उसको अस्पताल लाया गया। ये एक ऐसा बयान है जिसकी सैंक्टिटी बहुत है। ये मृत्यु पूर्व कथन जिसको कहा जाता है, ये एक ऐसा एविडेंस है जिसको ओवररूल करने के लिए उससे बेहतर एविडेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोगों ने हमारे जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है वो इसी तरफ जारी रखी, क्योंकि वो पीड़ित युवती का कथन है और ऐसे गंभीर परिस्थिति में दिया गया कथन है जिसको गैंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस आधार पर यहाँ उनके द्वारा जो बताया गया है युवती के द्वारा, और उनके माता पिता के भी संज्ञान में था, उस पर ये 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम पिंकी है, मनीष है, राजू है और सुभाष है। इसी दौरान उस घटनास्थल जहां पर उसके कपड़े जले हुए मिले थे एक साथ, पुलिस अधीक्षक ने यह प्रेस वार्ता में बताया कि अभियुक्त गणों ने अपने गुनाह को स्वीकार नहीं किया। वो इस वारदात में अपने आप को कहीं भी शामिल नहीं मान रहे हैं। उन्होंने ऐसा कृत्य नहीं किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीड़िता के बयानों के आधार पर हम इन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत या प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। ये बड़ी विचारणीय प्रश्न है कि जब युवती के पिता बाहर खड़े थे तो युवती गेट से नहीं निकली। अब इसमें लॉजिक ये दिया जा रहा है कि वो दीवार फांद करके, विद्यालय की दीवार फांद करके गई। दूसरी तरफ ये गले से उतरने वाली बात नहीं है कि किसी बाग में जहां उसको बुलाया गया, उससे संबंध बनाने के लिए, उससे मित्रता करने के लिए, तो क्या जब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति बुलाता है तो वो क्या मिट्टी का तेल लेकर साथ में जाता है कि उसको पहले से ही क्या प्लानिंग ऐसी होगी कि हमें उसको आग लगा देना है। एक दुर्गम स्थान में, एक बाग में इन अभियुक्तों के पास मिट्टी का तेल कैसे पहुंच गया जो उन्होंने आग लगा दी, और दिन दहाड़े। कई ऐसे पेच हैं, कई ऐसे प्रश्न हैं जो इस खुलासे पर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी काफी पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है और हम भी इसकी खोजबीन कर रहे हैं। कई प्रश्न चिन्ह हैं जिनको जल्दी ही हम आपके सामने लाकर रखेंगे और उनको उजागर करने की कोशिश भी करेंगे। जब पीड़िता बार बार अपने बयान को बदल रही है तो क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? हमारे साथ इसी प्रकार आप रिसेंटली न्यूज समाचार देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम केवल समाचार ही नहीं दिखाते हैं, हम उसका विश्लेषण भी करते हैं और हम तथ्यों की जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे आपके पास पहले समाचार हमारे पहुंच सकें। यदि कहीं पे किसी का उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। जय हिंद।